नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका एक कार्यक्रम एक्सरे खबर है। और खबर के शुरुआत में ही हम बता दें कि ये फिर राम राम मंदिर में चोरी, इसी की इर्द गिर्द घूमती हुई खबर है। जैसे ही रावण को जलाया जाएगा, मोदी एंड कंपनी के खिलाफ दिग्विजय 1000 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर देंगे। बीजेपी के पीछ पर ही संघर्ष करने जा रहे हैं दिग्विजय। और ऐलान किया कि जैसे रावण को जलाया था, वैसे राम मंदिर में चोरी करने वालों का भी हश्र होना चाहिए। मतलब जलाया नहीं, जैसा रावण का पराजय किया, ऐसा इनका भी पराजय करना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह जी ने राजनीति से संन्यास का ऐलान तो कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब वे धर्म की रक्षा करेंगे, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अब कुछ देर पहले संन्यास की घोषणा की है। यह बता दें कि दिग्विजय का राज्यसभा का कार्यकाल जून महीने में खत्म होने जा रहा है और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो फिर से राज्यसभा की सीट के लिए उम्मीदवार नहीं बनेंगे। उम्र के 80 बसंत पूरे करने के बाद, यानी पूरे करने की तरफ बढ़ रहे हैं, दिग्विजय ने कहा पार्टी ने उन्हें 5 बार विधायक, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा का सदस्य पद दिया। अनेक तरह के पद उन्हें पार्टी ने संगठन में दिए और सरकार में दिए। राजनीति में अपनी पूरी पारी वे खेल चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं सनातन धर्म को समझता हूँ, भाजपा, वीएचपी, आरएसएस को भी समझता हूँ। अब मेरा मिशन धर्म की रक्षा करना है। अब कोई राजनीति नहीं करूंगा, अपने आखिरी सांस तक आस्था की रक्षा करनी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब वह सक्रिय राजनीति नहीं करेंगे, सार्वजनिक सभाओं में भाषण नहीं देंगे, सोशल मीडिया पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में यदि कोई यात्रा निकालेंगे तो वो किसके लिए किसी को आमंत्रित नहीं करेंगे। दिग्विजय ने कहा कि अब उनका मकसद केवल धर्म की रक्षा, सामाजिक कार्यों के लिए योगदान देना है। दिग्विजय सिंह ने महाकाल मंदिर भूमि ट्रस्ट और राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में भारी गड़बड़ियों को लेकर 2 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। यात्रा उज्जैन के महाकाल मंदिर से परिवार परिसर से शुरू होकर राम मंदिर पहुंचकर समाप्त होगी। यात्रा 1000 किलोमीटर के करीब की होगी। सवालों के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि यात्रा में किस तरह का किसी नेता को वे खुद नहीं बुलाएंगे, राहुल गांधी को भी नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा वे मुख्य अतिथि के तौर पर उन कार सेवक संतोष दुबे को आमंत्रित करेंगे जिन संतोष दुबे ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान 4 गोलियां खाई थी। राम मंदिर ट्रस्ट में हुए घोटाले को लेकर जो आज पूरी तरह से मुखरता से बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के सीनियर कांग्रेस लीडर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक है। दिग्विजय ने का जन्म जो है वो 28 फरवरी 1947 को मध्य प्रदेश के राघोगढ़ में हुआ था। राघोगढ़ एक छोटी रियासत है मध्य प्रदेश में, जो रीवा के बड़े राजा के अंडर आती थी। उन्होंने इंदौर स्थित जीएसआईटीएस, यानी पहले इंदौर में वो दिल्ली कॉलेज में पढ़े। दिल्ली कॉलेज ये राजा महाराजाओं का एक रेसिडेंशियल स्कूल हुआ करता था। फिर जीएसआईटीएस से मैकेनिकल इंजीनियर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1977 में पहली बार विधायक बने और 1984 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 1993 से लेकर 2003 तक लगातार 2 कार्यकाल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। साल 2014 से वे राज्यसभा सदस्य हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। मध्य प्रदेश की राजनीति में उन्हें लंबे समय से प्रभावशाली नेता माना जाता है। वे अलग अलग राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने बेबाक बयानों के कारण अक्सर चर्चा और विवादों में रहते हैं। हाल ही के वर्षों में पार्टी से उनकी दूरी देखी जाती है। दिग्विजय सिंह राजनीति के अलावा उन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और खेलों में भी विशेष रुचि रखते हैं। दिग्विजय ये अर्जुन सिंह के रिश्तेदार थे और अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो दिग्विजय पहली बार मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। दिग्विजय सिंह पढ़ाई लिखाई में तो विश्वास रखती है, लेकिन महान धार्मिक है। मैं एक बात और बता दूं कि महाराष्ट्र में जो पांडुरंग है, जो तिरुपति बालाजी का ही प्रारूप माना जाता है, भगवान विष्णु का ही रूप है और महाराष्ट्र का दैवत है, आराध्य
दैवत है महाराष्ट्र का। आषाढ़ी को वहां वारी चलती है, लाखों की तादाद में, करीब करीब 8, 10, 12 लाख लोग पैर पैर चलते हुए पंढरपुर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। इतने सालों से चल रही इस परंपरा में आंकड़ा तो वारकरियों का जो चलते हैं उनको वारकरी कहते हैं, वारकरियों का बढ़ता है, लेकिन आज तक ना कोई हादसा हुआ, ना कोई झगड़ा। सभी धर्म जाति का यदि आपको कुंभ देखना होगा तो वो वारकरी संप्रदाय है। उन्हें कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जेंडर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, किन्नर हो, हर कोई वारकरी बन सकता है। और कोई भी वारकरी दूसरे वारकरी के चरण छू के ही अपना दिन शुरू करता है। उस पंढरपुर के विठल के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले दिग्विजय हर साल वहां दर्शन के लिए जाते हैं, ये भी है। लेकिन दिग्विजय की ये यात्रा भले ही अराजनीतिक हो, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ विपक्ष को मिलेगा, क्योंकि दिग्विजय जिसके लिए यात्रा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार जो धर्म में व्याप्त है, उसमें सीधी चोट बीजेपी के पड़ती है। क्योंकि चाहे महाकाल लोक हो या चाहे राम मंदिर हो, यहाँ का ट्रस्ट, यहाँ का कामकाज सारा ये भाजपाई संघी ही संभाल रहे थे। दिग्विजय की ये यात्रा क्या गुल खाएगी? दिग्विजय ने क्या कहा? एक ट्वीट भी है जिसमें एक वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। ये ट्वीट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का है, पीटीआई का है, और ट्वीट अंग्रेजी में है, आप ट्वीट देख सकते हैं। ऑन अयोध्या राम टेम्पल डोनेशन रो, सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह सेज 5 names have been suggested to be appointed as CEO, and only qualification of all 5 is that they are deeply corrupt. If they do not reform themselves now, then when will they? Modi ji, your image is getting tarnished. Amit Shah ji, your image is being ruined. And Mahant ji, referring to CM Yogi, your monastery has fought a battle for Rama Janmabhoomi since 19th century. Why didn't you even have a single person from your Gorakhnath Mutt appointed on the trust? If your representative had been there, he would have never let the happen. We have faith in your leadership. The issue is that our battle is a battle of righteousness. This is why I have initially planned to start my Padyatra from October 2nd, but now I will launch it on Dashera, the auspicious day that marks the victory of righteousness over the unrightness. I am begin my Padyatra from the very day to expose this. Modi ji, please at least issue a single statement on the matter of Ram Temple, but there is absolutely silence. He is completely silence. अब इनमें वो वीडियो भी है, आप वीडियो भी देख सकते हैं, और वीडियो हिंदी में है तो आपको अच्छी तरह समझ सकते हैं। गवर्नमेंट एंड एश पॉन्ड डिस्पोजल कॉन्ट्रैक्ट, ये 5 नाम सजेस्ट किए हैं किसको सीईओ बनाया जाए, और 5 की काबिलियत ये हुआ कि महान भ्रष्ट है। तो अब अभी नहीं सुधरेंगे ये, तो कब सुधरेंगे? मोदी जी, आपकी छवि बिगड़ रही है। अमित शाह जी, आपकी छवि बिगड़ रही है। अरे महंत जी, आपके मठ ने तो 19वीं सदी से राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी है। एक व्यक्ति भी क्या, हमारे गोरखनाथ मठ से एक आदमी की भी नियुक्ति ट्रस्ट में क्यों नहीं करवाई आपने? आपका आदमी होता तो ये बिल्कुल नहीं होने देता। हमको आपकी लीडरशिप पे भरोसा है। आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हो, हम उसकी तारीफ करते हैं। हालांकि आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि सारे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को संरक्षण मिला हुआ है दिल्ली से। हम इस बात को महसूस करते हैं। इसलिए बात यह है, हमारी लड़ाई जो है धर्म की लड़ाई है, और इसीलिए मैंने पहले सोचा था 2 अक्टूबर से मैं यात्रा शुरू करूंगा। अब मैं दशहरे से शुरू करूंगा। जहां अधर्म पर धर्म की विजय हो, उस दिन से मैं शुरू करूंगा मेरी पदयात्रा। और पदयात्रा करूंगा मैं उजागर करने के लिए, क्योंकि ये सारे भ्रष्ट लोगों के एक समूह बन गया है पूरे देश में। इसलिए मैं आज निवेदन करना चाहता हूं मोदी जी से। आप पता नहीं फिर विदेश चले गए, जहां तक मुझे जानकारी मिली है।
अरे तो एक आध बयान तो दे दो। राम मंदिर के मामले में कम से कम इतना तो वो बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी आपकी इमेज बेकार हो रही है, अमित शाह जी आप तो बहुत बदनाम हो रहे हो। और योगी जी को कह रहे हैं कि योगी जी आपके मठ ने तो 19वीं सदी से लगातार लड़ाई लड़ी है राम मंदिर की। गोरखनाथ मठ से आपने क्यों इस ट्रस्ट पे किसी को नहीं दिखा? हम पे आपको विश्वास है, दिग्विजय जी को विश्वास हो सकता है योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि ये ठाकुर लॉबी है तो ठाकुर ठाकुर एक हो जाते हैं कई बार। और अक्सर ठाकुरवाद के लिए दिग्विजय भी उतने ही डीपली जाने जाते हैं जितने योगी आदित्यनाथ। लेकिन क्या गोरखपुर मठ में भी सर्व ठीक चल रहा है? और क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है? जो गोरखपुर से यदि किसी को लाते तो भ्रष्टाचार रुकता, ऐसा दिग्विजय को लगता होगा। हमारे लिए चोर चोर मासेरे भाई सभी एक है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।